के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और मैं तो अध्यक्ष जी को बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने आधी कमेटी बक्सर की ही बना दी। हमारे सबसे छोटे भाई विंध्याचल पाठक जी जो मंत्री के रूप में सुशोभित हैं और एक अपने दिख नहीं रहे हैं राजीव जी, वो भी मंत्री है, वो दूसरे कार्यक्रम में लगे हैं। तो अखिलेश जी ने इतना ध्यान दिया है बक्सर पर, इसके लिए मैं बक्सर की ओर से और आपकी ओर से अखिलेश जी का बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। हमारे हम नाम मिथिलेश जी और सौरभ जी, आपका क्या नाम बताया था? त्रिभुवन जी, तो महामंत्री जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता। आपका दायित्व क्या हुआ? लालझरी देवी। तो आदरणीय लालझरी जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी, आप सभी लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से बड़ा त्योहार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज हम सभी अगर इस अवसर पर उपस्थित हैं तो मैं कल गोपालगंज में था जहां से मैं विधायक हूँ, और विंध्याचल पाठक जी के आदेश के कारण और आपके अध्यादेश के कारण हमको अपने क्षेत्र का कार्यक्रम छोड़ के आपके यहाँ आना पड़ा। और इसलिए मैं आया हूँ, ये तो बक्सर है और बक्सर में गंगा जी का तट है जहाँ भगवान राम भी आए, तो यह तो ऐसे ही बिहार के लिए तीर्थ स्थल है। तो इस तीर्थ स्थल को आज अटल जी के जन्मदिन के दिन हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन के 93 साल पूरे किए और आज से वो 94 साल में प्रवेश कर रहे हैं। अटल जी दिल्ली के एक सरकारी आवास में हैं, बीमार हैं, और आज हम सब लोगों को डायरेक्ट संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन आज के दिन टेलीविजन पर केवल अटल बिहारी वाजपेयी चल रहे हैं। अगर टीवी चैनल तो केवल अटल जी दिखेंगे। और आप जब भारत का नक्शा देखिए तो उसमें आप जब पूरी तरह से देखेंगे भारत के 29 राज्य हैं, तो उसमें आपको भी अटल जी दिखेंगे। तो नरेंद्र मोदी वाहक जरूर हैं, लेकिन अटल जी उनके पथ प्रदर्शक के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और देश के गांव-गांव में घूम रहे हैं। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं तो इस महामानव, इन्होंने कभी एक समय एक कविता लिखी थी जिस समय शायद भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई है, और भारतीय जनसंघ को देख के हंसते होंगे, तो अटल जी ने लिखा था। और जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने उस कविता को सबके सामने रखा था और उन्होंने कहा है कि चले थे अकेले हुए आज नहीं तब डरे तो भला डरेंगे, चले थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम जो हमसे लड़ेंगे मौत अपनी। अभी के विश्व के सबसे चर्चित नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कभी कहा था कि एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब अटल जी ने कभी संकल्पना की होगी, जब अटल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद लोकसभा में भाषण दे रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि अब तो आपके जाने का समय हो गया, अब तो आप केवल 2 बचे हैं। अटल जी ने कहा चिंता मत करिए, एक दिन ऐसा आएगा यह संसद भारतीय जनता पार्टी से भरा होगा और कांग्रेस 2 पर सिमट जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कदम बढ़ाया हुआ कदम, और कदम दर कदम हम चलते गए और आज पूरे देश में केवल 3 राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रही है। जिस दिन चुनाव होगा त्रिपुरा और कर्नाटक का, कांग्रेस का सफाया होगा। और पंजाब की अभी सरकार बनी है और वो सरकार वहाँ कांग्रेस की नहीं बनी है। हम लोग के साथ जो गठबंधन दल था उससे लोग नाराज थे, नहीं तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो केसरिया रथ ये चल पड़ा और यह रथ रुकने वाला नहीं है। और अगर यह रथ चल रहा है तो इसके 2 पहिए हैं, एक पहिया कार्यकर्ता और दूसरा पहिया पार्टी का नीति और सिद्धांत, और उसका रथी अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। हम लोग का कोई मुकाबला नहीं। आप सब लोग नेतृत्व वर्ग से जुड़े हैं और आप भी जनता के बीच जाते होंगे, लोग आपसे कई सवाल करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक साधारण बात बताऊं, इस देश में, और मैं देश की बात छोड़ दीजिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर 11 करोड़ बिहार की आबादी है तो 8 करोड़ 57 लाख लोगों को 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो जो गेहूँ मिल रहा है, ये किसी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जब इन प्रधानमंत्री थे आज सुरक्षा योजना लागू किया और गरीबों के घर घर में सस्ता अनाज पहुँचाने का काम किया। ये अगर किसी को उपलब्धि है तो भारतीय जनता पार्टी की है और अटल बिहारी वाजपेयी।
पहली बार हमको लगता है कि इस देश के लोगों ने स्वाभिमान से जीना शुरू किया, और वो तब शुरू किया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। और आप सबको याद होगा वो परमाणु पोखरण का विस्फोट कि जब नरसिम्हा राव जी करना चाहते थे, और जब नरसिम्हा राव जी ने तैयारी की, अमेरिका को खबर लग गई और अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया, खबरदार अगर आपने इस बम को फोड़ा तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। और नरसिम्हा राव जी ने इस अभियान को और इस कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जब कलाम साहब ने जाकर उनको कहा कि अटल जी इस देश में परमाणु बम बनकर तैयार है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि इसका हम परीक्षण करें। अटल जी ने कहा हम लोग तो हिम्मत लेके माँ के पेट से पैदा हुए हैं, जितना बम फोड़ना है फोड़ दो, किसी की परवाह नहीं करो। पहला बम फोड़ा तो अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर फोन, और अटल जी को कहा यह आपने क्या किया, हमसे बिना पूछे आपने पोखरण का परमाणु विस्फोट कर दिया। अटल जी ने कहा आप कौन हैं कि आपसे हम परमिशन लेकर के और अपने यहाँ परमाणु बम का विस्फोट करेंगे, हमको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह परमाणु बम शुरू हो गया है फूटना, जितना बम बना होगा उतना का विस्फोट करेंगे और पाकिस्तान को बता देंगे कि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है। और राष्ट्रपति ने कहा अगर आप नहीं मानेंगे अटल जी तो आप पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। अटल जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, हम भारत वर्ष के एक एक लोगों से 2-2 रुपया मांग करके इस देश को चला लेंगे, तुम्हारे सामने भीख मांगने के लिए नहीं आए। याद है कि जब अमेरिका ने राष्ट्र आर्थिक प्रतिबंध भारत वर्ष पर लगाया, अटल जी ने एक बार आह्वान किया, भारत वर्ष का खजाना भर गया था। हमारे गांव के गरीब लोगों ने भी उसमें पैसा डालने का काम किया, और 6 महीना तक जब अमेरिकी सामान का बहिष्कार हिंदुस्तान में शुरू हुआ होना, जब अमेरिका का सामान फैक्ट्री में बनता जरूर था लेकिन बिकता नहीं था, अब लगता था कि अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी से कहा हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दे, हम आपके साथ खड़े हैं ये पहली बार हमने महसूस किया। तो आपको याद होगा 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, और फिर से 5 साल की सरकार और 23 पार्टियों की सरकार। ये अगर कोई एक व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने चलाया, दूसरे किसी से चलने वाला नहीं। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी एक बार विदेश गए थे, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जब एक बार विदेश गए थे, गाड़ी में बैठे थे, तो गाड़ी इतनी तेज चल रही थी सड़क पर, अटल जी को डर लगा। उन्होंने कहा ड्राइवर से कि गाड़ी स्लो चलाओ। ड्राइवर ने कहा अटल जी यहाँ गाड़ी धीरे चलाएंगे तो हम पर फाइन हो जाएगा। अटल जी ने कहा ये अजीब स्थिति है, हम लोग इंडिया में गाड़ी तेज चलाते हैं तो फाइन होता है, और यहाँ कहता है स्लो चलाएंगे तब फाइन होगा। अब उन्होंने पूछा इसका बात क्या है, उन्होंने कहा इतनी सड़कें अच्छी हैं कि अगर यहाँ गाड़ी स्लो चलाएंगे तो पिछड़ी वाली गाड़ी अगले वाली गाड़ी पर चढ़ जाएगी आकर, और इसलिए यहाँ सरकार की तरफ से फरमान है जो गाड़ी धीरे चलाएगा उस पर फाइन किया जाएगा। अटल जी ने सोचा कि आखिर हमारे भारत की प्रगति इतनी धीमी क्यों है, इसलिए हमारे गाड़ी की रफ्तार कम। और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा हम देश में ऐसी सड़क बनाएंगे जिस सड़क पर जब हम चलेंगे न तो गियर बदलने की जरूरत पड़ेगी, न ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी, और हमारी गति उतनी होगी जितनी गति अमेरिका की नहीं होगी। और उन्होंने पहला डिसीजन किया, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को जोड़ेंगे, और उसके लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आपको याद होगा, पूरे देश में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का उन्होंने निर्माण शुरू किया। और आज वो दिख रहा है कि हम जब सड़क पर चलते हैं और जब सड़क पर खड़े होते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा नजर आता है। काम और इतिहास बना है कि एक इतिहास में सड़क बनाने वाले का नाम है शेर शाह सूरी, जिसने कभी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जीटी रोड जिसको कहते हैं। और उस जीटी रोड के ऊपर अगर सड़क बनाने का किसी का इतिहास है और पूरे देश को सड़क से जोड़ने का इतिहास है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो ये साधारण बात नहीं, एक असाधारण व्यक्तित्व का नेता जिसने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बढ़ाया, केवल एक विचार किया कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है और हमको भारत के लिए जीना है, भारत के लिए मरना है। वैसे अटल बिहारी